सरकारी बैंक क्षेत्र में कमजोरी का रुझान देखने को मिला और आज आई है मूडीज की बैंक्स पर एक रिपोर्ट। भारतीय बैंक्स पर उन्होंने अपना नजरिया बताया। उनका ये कहना है कि चाहे कितनी भी ग्लोबल अनिश्चितताएं हों, उनके बावजूद भारतीय बैंक्स की असेट क्वालिटी जो है वो स्थिर रहेगी। शरण, क्वार्टरली अपडेट से लेकर नतीजों तक लार्जर बैंक्स, छोटे मझौले बैंक्स में हमने देखा है असेट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ के सिनेरियोज, लगातार एनपीएस का घटना, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी। बैंक एज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी फंडामेंटली कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स बताता है, लेकिन इस वक्त ये जो मूडीज की रिपोर्ट आई है, कन्वेक्शन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए डेवलप होता दिखेगा। और शुक्रवार के दिन जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी, 2-3 सेक्टर्स जो सबसे आगे होंगे, ऑटो, रियल एस्टेट, उनके साथ बैंक्स सबसे पहले खड़ा होगा। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी कहां बनती है? तो मानसी जी, जैसे आप देखें, ये सब न्यूज़ काफ़ी हद तक स्टॉक प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुकी है, परफॉर्मेंस वाइज, रेटिंग अपग्रेड वाइज। और इसी मूव को देखते हुए आप देखें, अब बैंक निफ्टी ने एक न्यू हाई बना दिया है। मगर जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, मैं बोलूँगा अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिले, आप आगे चल के थोड़ा लार्ज कैप्स में फोकस कीजिए, बिकॉज़ लार्ज कैप्स ही बैंक निफ्टी को एक न्यू हाई बोले या 57-58,000 लेवल्स तक लेके जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में भी देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर किसी पोजीशन बनानी भी है आगे चल के, तो ये दो बैंक में बना हुए। अगर नीचे के लेवल्स में मिले या एसआईपी करना है, तो बेस्ट 2 बैंक्स लग रहे हैं आगे चल के, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। और बाकी आप पीएसयू की बात करें तो थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड हो गया, अभी काफी फास्ट रैली कर दिया है। इसके लिए एक बार पीएसयू में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, आपको निचले स्तरों में अच्छे लेवल्स पे एंट्री मिलेगी। पीएसयू में देखें तो आप एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। नीचे के लेवल्स में मिले तो एक बार आप एंट्री कर सकते हैं। स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की राय पीएसयू बैंक स्पेस में मिलती हुई इस वक्त। लेकिन बैंक्स के साथ साथ बैंक्स में तो इनफैक्ट कल एंट्री अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, बिकॉज बैंक निफ्टी ने शुरुआती मजबूती दिखाने के बाद गेंस को वॉश आउट भी किया और ऐसे में निजी क्षेत्र बैंक, सरकारी बैंक्स में लूजिंग मोमेंटम नजर आया। लेकिन इसके विपरीत रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन था। इनफैक्ट कल के सत्र के लिए सेक्टर ऑफ द डे रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं, डिफेंस स्पेस में शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन था और फर्टिलाइजर जो थे वो भी हीरो स्पेस के तौर पर सामने आए। रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, प्रेस्टीज एस्टेट के लिए लगातार ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियों में भी अच्छा एक्शन है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट 2380 तक के टारगेट्स भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। इसके पीछे के रैशनल भी हैं। स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स ग्रोथ नजर आई है। इनके कंसर्न्स जो गाइडेंस को लेकर थे वो अब छटते हुए देखने को मिले हैं। करीब 3% की तेजी के साथ तो कल भी ये स्टॉक शरण ट्रेड कर रहा था। ब्रोकरेजेस का तो ये भी कहना है कि 2000 के ऊपर के लेवल्स नजर आएंगे। 1580 के ऊपर टेक्निकली इमीडिएट चार्ट स्ट्रक्चर क्या कुछ कह रहे हैं? तो मानसी जी, पूरा सेक्टर ही काफी पॉजिटिव है। आपको जैसे मालूम, हम लास्ट वीक से डिस्कस करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स के बारे में। प्रेस्टीज एसेट का चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। 200 डे मूविंग एवरेज के कंसोलिडेशन काफी अच्छी आप मूव दी है। तो नेक्स्ट का टारगेट दिख रहा है 1650 और 1750 के लेवल्स पे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरे सेक्टर का ही अच्छा है। आप जिन्होंने एंट्री की है या जो निवेश करने की भी सोच सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो प्रेस्टीज एसेट में इमीडिएट टारगेट्स आगे चल के रहेंगे 1650 और 1750 के लेवल्स पे। आप अगर स्टॉक नीचे भी आए तो 1550 के 1500 टू 1550 के लेवल्स के बीच में आप एसआईपी या और एवरेज भी कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव फॉर 1650 टू 1750 टारगेट्स। ठीक है, 1650 तक के टारगेट आ जाएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर में 2.5% के आसपास की तेजी रही। एक और शेयर जिसमें कल हमने लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखे, और वो शेयर है एसआरएफ